नमस्कार दोस्तों। पिछले 48 घंटे या उससे ज़्यादा समय में बिहार में खेला जरूर होगा, क्योंकि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार कहीं न कहीं संकट में है और नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए यानी बीजेपी में जा सकते हैं। इसकी जाने की पूरी पूरी बल्कि संभावना है, क्योंकि अगर देखिए तो नीतीश कुमार क्यों पाला बदलते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति को आप समझिए तो नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए ही बार बार पाला बदलते हैं। पिछले बार 2020 का चुनाव जीतने के बाद वह उन्होंने पाला इसलिए बदला क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडी अलायंस में, उस समय की यूपीए अलायंस में जाने पर उन्हें शायद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। प्रधानमंत्री पद की तो उम्मीदवार बनाना तो दूर की बात, उन्हें संयोजक भी नहीं बनाया गया। इससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं निराश है। और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसे समीकरण है, जिस बीजेपी की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो, बिना नीतीश कुमार के बन नहीं पाती है। नीतीश कुमार 43 से 45 विधायक लेकर के भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की यह कला कौशल जरूर, इसमें नीतीश कुमार माहिर है। और नीतीश कुमार बिहार में जो इस समय का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसके साथ साथ ही विधानसभा का चुनाव भी कराना चाहते हैं। इसके लिए वो विधानसभा भंग करना चाहते हैं, ताकि उनकी विधानसभा में विधायकों की संख्या बढ़ जाए। इससे वो बार्गेनिंग के पोजीशन में आ सके और आरजेडी के साथ डील हो या बीजेपी के साथ डील हो, इस डील में उनकी महत्व मिले। लेकिन अगर आप बिहार की राजनीति के उद्देश्य से देखिए, तो बीजेपी के अगर उद्देश्य से देखिए तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं अब चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार को ढोया गया और नीतीश कुमार अब बिहार में कहीं अप्रासंगिक कहीं ना कहीं हो चुके हैं, अलोकप्रिय भी हो चुके हैं। जो भी नीतीश कुमार के साथ रखेगा उसको घाटा जरूर सहना पड़ेगा। इसीलिए प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि महागठबंधन में जाने के बाद भी नीतीश कुमार को लोकसभा में 5 सीटें नहीं मिलेगी। और यह हकीकत भी है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता पिछले चुनाव के बाद या दिनों में बहुत ज़्यादा घटी है और गिरी है, और यह हकीकत है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है बार बार सत्ता बदलने से, गठबंधन बदलने से, उससे उनके सेहत पर नुकसान पड़ा है। अगर आप बीजेपी के उद्देश्य से देखें तो बीजेपी अब चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बने। अगर 17 सीटें नीतीश कुमार को फिर से दे दिया गया तो बीजेपी को इससे फायदा क्या होगा, यह बात भी सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन कुछ भी हो, इस जो अगर समीकरण सत्ता बदलती है तो इसमें नुकसान नीतीश कुमार को होगा और फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। आरजेडी और बीजेपी बिहार में दो स्ट्रॉन्ग पार्टी अब बची हुई है। नीतीश कुमार के पास वोट प्रतिशत बहुत कम है, 12 से 14% वोट बैंक है। वो भी है कि नहीं, ये चुनाव, आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और वो कभी भी विधानसभा या लोकसभा में अकेले नहीं जाएंगे। 2014 के चुनाव में वो अकेले गए थे, उन्हें 2 सीटें मिली। तो इस तरीके से अगर देखिए तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी स्ट्रांग पार्टी है और दोनों के बीच मुकाबला है। बीच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहते हैं, चाहे वोट किसी को भी मिले। लेकिन अगर नीतीश कुमार पुनः बीजेपी में आते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने 2020 में जो मैंडेट दिया था वो एनडीए को मैंडेट दिया था, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया तो बीजेपी ने ही इतना उनको आगे बढ़ाया है। अगर फिर से वो घर में आते हैं तो इसका कहीं ना कहीं स्वागत होना चाहिए।